नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने राजस्थान की राज्य व्यवस्था, पंचायती राज और नगरीय स्वशासन से संबंधित चैप्टर है हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 से मिला। 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की 11वीं अनुसूची भाग 9 अनुच्छेद 243 में पंचायतों के 29 कार्य और 16 कानून वर्णित हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना, ग्राम स्तर पर, एक मिनट दोस्तों, आगे है दोस्तों पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना। इसमें त्रिस्तरीय संरचना कौन कौन सी होती है? ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होती है, खंड या मंडल स्तर पर पंचायती समिति होती है, जिला स्तर पर जिला परिषद होती है आपकी। महत्वपूर्ण समितियां और उनके सुझाव, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी। ये त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत हुई। दूसरी समिति आई थी आपकी अशोक मेहता समिति 1977 में। इसने द्विस्तरीय पंचायती, जिला परिषद और मंडल पंचायत पंचायतों का कराधान और समाधान प्राप्ति की शक्ति, राजनीतिक दलों को चुनाव में भागीदारी, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षण, पंचायत चुनाव का निर्वाचन आयोग द्वारा संचालन। अगली समिति आई थी JB के राव समिति 1985 में आई थी। यह है नौकरशाही हस्तक्षेप कम करने की सलाह, 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था और पंचायतों का कार्यकाल 8 वर्ष। अगली समिति आई थी आपकी लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, आपकी 1986 में आई थी। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, न्याय पंचायतों का गठन, ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक। पी थुंगन समिति आपकी 1988 में आई थी। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, 5 वर्ष का कार्यकाल, स्थानीय वित्त आयोग, महिलाओं के लिए आरक्षण। एन गाडगिल समिति आपकी आई थी 1989 में। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की रूपरेखा, 64वां संविधान संशोधन प्रस्तावित। राजस्थान में पंचायती राज के गठन समितियां, हरीश चंद माथुर समिति 1963, सादिक अली समिति 1964, गिरधारी लाल व्यास समिति आपकी 1973, अरुण कुमार समिति 1996 और गुलाब चंद कटारिया समिति 2006, BS व्यास समिति 2009, JP चंदलिया समिति 2010 में। 73वां संविधान संशोधन 1992, संशोधन के मुख्य बिंदु, संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, आपका पंचायतों की संवैधानिक दर्जा मिला और अनुच्छेद 243 से 243 ओ से ओ और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायतों के 29 कार्यों का प्रावधान और संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है और संसद की संयुक्त प्रवर समिति के अध्यक्ष थे नाथूराम मिर्घा। पंचायतों की संवैधानिक स्थिति आपकी नवा अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। अनुच्छेद 243 पंचायतों की परिभाषा, पंचायत का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों में गठित स्वायत्त शासन की संस्थान है। ग्राम सभा गांव के समस्त पंजीकृत मतदाताओं का समूह है। पंचायतों के लिए जनसंख्या का अर्थ ऐसी अंतिम जनगणना से है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं। पंचायत की परिभाषा, अनुच्छेद 243, पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में गठित स्वायत्त शासन की संस्था। ग्राम सभा उस गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं का समूह। जनसंख्या, अंतिम उपलब्ध जनगणना के अधिकार आंकड़े। ग्राम सभा, अनुच्छेद 243A, हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्राम सभा होती है जिसमें क्षेत्र के मतदाता सदस्य होते हैं। ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार है। ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच करते हैं। हर वर्ष
कम से कम 2 बैठकें आवश्यक हैं। ग्राम सभा की कोरम उपस्थिति सदस्यों का न्यूनतम हिस्सा की 1/10 होती है। ग्राम सभा पंचायतों की सबसे छोटी इकाई होती है। ग्राम सभा के कार्य क्या होते हैं? वार्षिक लेखा विवरण और लेखा परीक्षण की समीक्षा, नए कर लगाने या कर वृद्धि के प्रस्तावों पर विचार, योजनाओं और लाभार्थियों और स्थलों का चयन, सामुदायिक कल्याण के लिए योगदान देना, श्रम, वस्तु और स्वैच्छिक विकास योजनाओं का क्रियान्वयन में सहायता, सामाजिक अंकेक्षण की जांच, पंचायत के आय व्यय और क्रियाकलापों की समीक्षा, पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243C प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, मध्यवर्ती खंड स्तर और जिला परिषद जिला स्तर का गठन। यदि राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो तो मध्यवर्ती पंचायत नहीं बनेगी और त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई जाएगी। आरक्षण अनुच्छेद 243D पंचायत चुनाव में महिला, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षण, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण राज्य विधानमंडल के निर्णय पर निर्भर। महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी जनसंख्या अनुपात के अनुसार सीटें आरक्षित। पंचायतों के अध्यक्ष और सदस्य दोनों के लिए आरक्षण लागू। आरक्षण अनुच्छेद 334 के तहत लागू होगा। महिला आरक्षण को 1/3 से बढ़ाकर 1/2 करने का प्रस्ताव 110वां संविधान संशोधन अस्वीकृत कर दिया गया। पंचायतों का कार्यकाल अनुच्छेद 243E पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। प्रथम बैठक से शुरू। यदि पंचायत विघटित हो जाए तो 6 माह के भीतर चुनाव कराए जाएं। यदि कार्यकाल 6 माह से कम बचा हो तो अगले चुनाव पूरे 5 वर्ष के लिए होंगे। सदस्यता के लिए योग्यता अनुच्छेद 243F न्यूनतम आयु 21 वर्ष। अन्य योग्यता का निर्धारण राज्य विधानमंडल करेगा। पंचायतों के कार्य, प्राधिकार और उत्तरदायित्व अनुच्छेद 243G पंचायतों के लिए कुल 29 कार्य निर्धारित हैं, 11वीं अनुसूची में वर्णित हैं। राज्य विधानमंडल तय करेगा कि इनमें से कितने कार्य पंचायतों को सौंपे जाएंगे। कारारोपण की शक्ति अनुच्छेद 243H पंचायतों को कर लगाने और वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243I हर राज्य में हर 5 साल पर राज्य वित्त आयोग गठित होगा और आयोग राज्यपाल को रिपोर्ट देगा। अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या संविधान में निर्दिष्ट नहीं। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। कार्यकाल 5 वर्ष। अध्यक्ष का त्याग पत्र राज्यपाल को देना होगा। कार्यकाल पूर्व हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास। प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के गोयल। अध्यक्ष और गठन और कार्यकाल कृष्ण कुमार गोयल 1994, कार्यकाल इनका 1995 से 2000 तक 5 वर्ष का। हीरालाल देवपुरा 1906, गठन का वर्ष था 1999 और कार्यकाल 2000 से 2005। और माणिक चंद्र सुराड़ा आपके ये 2004 में गठन का वर्ष है और कार्यकाल इनका 2005 से 2010। बीडी कल्ला आपके 2011 गठन का वर्ष और कार्यकाल इनका 2010 से 2015। ज्योति किरण गठन वर्ष 2015 और कार्यकाल इनका 2015 से 2020। प्रगमन सिंह आपका कार्यकाल 2021 और ये कार्यकाल इनका गठन का वर्ष 2021, कार्यकाल 2020 से 2025। अनुच्छेद 243I के कार्य राज्यों के करों में से पंचायत राज संस्थाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना।
राज्य की संचित निधि से पंचायतों को दिए जाने वाले अनुदान की अनुशंसा करना, पंचायतों के वित्तीय शक्तिकरण के लिए सुझाव देना, राज्यपाल द्वारा अन्य कार्य करना, पंचायतों का चुनाव अनुच्छेद 243 के ग्राम मध्यवर्ती व जिला पंचायत के सदस्य प्रत्यक्ष मतदान से चुने जाएंगे। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष राज्य विधानमंडल तय करेगा। चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के प्रत्येक राज्य में पंचायत चुनाव के लिए अलग अलग राज्य निर्वाचन आयोग बनेगा। आयोग का प्रमुख राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। आयोग चुनाव करवाने, अधीक्षण और नियंत्रण का कार्य करेगा। पैसा अधिनियम आपका 1996 में आया था। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के विस्तार के लिए 1996 में लागू, राजस्थान में 1998 से लागू। ग्राम सभा के अध्यक्ष पद को 50% सदस्य जनजातियों के लिए आरक्षित। ग्राम सभा जनजातीय परंपराओं और विवाद समाधान की रक्षा करती है। यह अधिनियम संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू है। राज्य 10 राज्यों में लागू, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि। राजस्थान में पंचायती राज। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 से 73 में संविधान संशोधन के अनुसार लागू। बाढ़ के सभी वयस्कों का समूह, प्रतिवर्ष 2 बैठकें, अध्यक्ष, बाढ़ पंच या निर्धारित व्यक्ति, प्रस्ताव बहुमत से पारित। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाता, प्रतिवर्ष 2 बैठकें, अध्यक्ष, सरपंच और उप सरपंच। बैठक की कार्यवाही का लेखांकन खंड विकास अधिकारी करता है। चार विशेष बैठकें 26 जनवरी और 1 मई और 15 अगस्त 2 अक्टूबर के 15 दिन में। ग्राम पंचायत न्यूनतम 3000 जनसंख्या पर गठित, न्यूनतम 5 सदस्य। ग्राम पंचायत जो बनेगी 3000 पे गठित होगी। सदस्य संख्या बढ़ाने पर अतिरिक्त सदस्यों का प्रावधान। सरपंच, वार्ड पंच और जनता द्वारा उप सरपंच पंचों द्वारा चुना जाता है। प्रति 15 दिन में बैठक अनिवार्य। गणपूर्ति 1/3। ग्राम विकास अधिकारी सचिव होता है। राजस्थान में 11,208 ग्राम पंचायतें। यहाँ पे देख लीजिए, संस्था का नाम है ग्राम पंचायत और पंचायती समिति, जिला परिषद। यहाँ पे जैसे पदाधिकारी में सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच और पंचायत समिति में प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति का सदस्य और जिला परिषद, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य। जनसंख्या की अगर बात कही जाए, ग्राम पंचायत आपकी 3000 पर न्यूनतम 5 वार्ड व प्रति 1000 बढ़ने पर 2 वार्ड अतिरिक्त सदस्य। यहाँ पंचायत समिति 1 लाख की जनसंख्या पर 15 सदस्य व प्रति 15,000 बढ़ने पर 2 अतिरिक्त सदस्य। जिला परिषद में 4 लाख की जनसंख्या पर 17 सदस्य, प्रति 1 लाख बढ़ने पर 2 अतिरिक्त सदस्य होंगे। अगर बात करें संस्था का नाम, निर्वाचन पर सरपंच व वार्ड पंच का वयस्क मताधिकार द्वारा उप सरपंच बहुमत से। आपका पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा एवं प्रधान, उप प्रधान पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा अपने में से बहुमत से। यहाँ पे जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रमुख व उप प्रमुख जिला परिषद के सदस्यों द्वारा अपने में से बहुमत से। कार्यकाल पीठासीन अधिकारी द्वारा शपथ पीठासीन अधिकारी द्वारा, बीडीओ द्वारा
और सीईओ द्वारा कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक। त्यागपत्र, ये प्रधान त्यागपत्र किसे देते हैं? तीनों बीडीओ को, और ये यहाँ पे सदस्य उप प्रधान प्रधान को व प्रधान जिला प्रमुख को, उप जिला प्रमुख व जिला परिषद के सदस्य जिला प्रमुख को व जिला प्रमुख संभागीय आयुक्त को। निर्वाचित होने की आयु 21 वर्ष, ग्राम पंचायत में 21 वर्ष, 21 वर्ष, 21 वर्ष, तीनों में 21 वर्ष है। बैठक की अगर बात करें, एक माह में 2 बार तथा वर्ष में 24 बार, एक माह में 1 बार, वर्ष में 12 बार और 3 माह में 1 बार, वर्ष में 4 बैठकें होती है। विश्वास प्रस्ताव 1/3 सदस्यों द्वारा लाया जाता है और 3/4 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। प्रथम 2 वर्ष तक नहीं लाया जाता तथा अंतिम 6 माह में भी नहीं लाया जाता। 1/3 सदस्यों द्वारा लाया जाता है और 3/4 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। प्रथम 2 वर्ष तक नहीं लाया जाता और तथा अंतिम 6 वर्ष में भी नहीं लाया जाता। 1/3 सदस्यों द्वारा लाया जाता है और 3/4 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। प्रथम 2 वर्ष तक नहीं लाया जाता तथा अंतिम 6 माह में भी नहीं लाया जाता। नगरीय स्थानीय स्वशासन 74वां संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन ने संविधान में नया प्रावधान 9A जोड़ा। अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक। इसमें नगर पालिकाओं का संवैधानिक दर्जा दिया गया। नई 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के 18 कार्यात्मक क्षेत्र शामिल हैं। राज्य सरकारें नगर पालिकाओं की व्यवस्था अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। अनुच्छेद 243 क्यों? उद्देश्य शहरी स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाना और उन्हें प्रभावी कार्यकारी इकाई बनाना। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें, 1989 में राजीव गांधी सरकार ने 65वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया, जो राज्यसभा में विफल रहा। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने संविधान संशोधित विधेयक पेश किया, जो विघटन के कारण अधूरा रह गया। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने संशोधित विधेयक पेश किया, जो 1992 से 74वें संविधान संशोधन के रूप में हुआ। 1 जून 1993। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की विशेषताएं। नगर पालिकाओं का गठन। 3 प्रकार की नगर पालिकाएं बनाई जाएंगे। नगर पंचायत ग्रामीण से शहरी संक्रमण क्षेत्र के लिए, और नगर परिषद छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए, नगर निगम बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए। नगर पालिकाओं की संरचना। नगर पालिका के सदस्य सीधे चुनाव द्वारा चुने जाएंगे। प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को वार्डों में बांटा जाएगा और राज्य विधानमंडल नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव का तरीका निर्धारित कर सकता है। नगर पालिका की बैठक में विशेष ज्ञान वाले व्यक्ति वोटर नहीं देंगे। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के सदस्य संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य नगर पालिका क्षेत्र के मतदाता हो सकते हैं और समितियों के अध्यक्ष वार्ड और समितियों को छोड़कर होंगे। वार्ड समितियों का गठन। जिन नगर पालिकाओं की आबादी 3 लाख या उससे अधिक हो, वहां वार्ड समितियों का गठन अनिवार्य है। सीटों का आरक्षण। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित। एससी एसटी महिलाओं के लिए भी आरक्षित सीटें शामिल हैं। राज्य विधानमंडल अध्यक्ष पदों के लिए एससी एसटी महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है।
नगर पालिका नगर पालिकाओं की अवधि, नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। कार्यकाल खत्म होने से पहले नए चुनाव कराना अनिवार्य है। अगर नगर पालिका कार्यकाल समाप्त से पहले भंग हो जाए तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। नगर पालिकाओं की शक्तियां और कार्य, नगर पालिकाओं को स्वशासन के प्रभावी संस्थान बनाने के लिए आवश्यक शक्तियों की जानकारी, राज्य विधानमंडल कानून बनाकर आर्थिक विकास सामाजिक न्याय से जुड़े कार्य और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नगर पालिकाओं को जिम्मेदारियां सौंप सकता है। संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्यों की उदाहरणात्मक सूची दी गई है। नगर पालिकाओं का वित्त, राज्य विधानमंडल को अधिकार दिया गया है कि वह कर लगाने, शुल्क वसूलने आदि के लिए कानून बनाए। ये कानून निर्धारित कर सकते हैं कि कर नगर पालिका द्वारा लगाए जाएं या राज्य सरकार द्वारा लगाए जाएं, जिसका एक हिस्सा नगर पालिकाओं को दिया जाएगा। नगर पालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाएगा। नगर पालिकाएं धन जमा करने और निकालने के लिए अपने फंड का गठन कर सकेंगे। वित्त आयोग, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति समीक्षा के लिए अनुच्छेद 243(22) के तहत गठित वित्त आयोग का प्रावधान है। नगर पालिकाओं के लिए चुनाव, पंचायतों और नगर पालिकाओं के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनकी संचालन की अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा। लेखा परीक्षा एवं लेखा, नगर पालिकाओं के खातों का रखरखाव और अन्य ऑडिट कानून राज्य कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। जिला योजना हेतु समिति, प्रत्येक राज्य या जिला स्तर पर जिले में पंचायत और नगर पंचायत द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और पूरे जिले के लिए एक मसौदा विकास योजना तैयार करने के लिए जिला परियोजना समिति का गठन करेगा। पंचायती राज संस्थाओं के लिए जिला स्तर पर संसाधनों की योजना और आवंटन सामान्य जिला परिषद द्वारा किया जाएगा। जैसे महानगर योजना समितियां प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में विकास योजना का मसौदा तैयार करने के लिए एक महानगरीय योजना समिति होगी। और शहरी सरकारों के प्रकार, शहरी क्षेत्रों के लिए प्रशासन के लिए भारत में निम्नलिखित 8 प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय बनाए गए हैं: नगर निगम और नगर पालिका और अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति और छावनी बोर्ड, बस्ती पोर्ट ट्रस्ट और विशेष प्रायोजन एजेंसी। नगर पालिका कार्मिक, भारत में 3 प्रकार की नगर पालिका कार्मिक प्रणालियां हैं और शहरी सरकारों में काम करने वाले कर्मी किसी एक या तीनों प्रकार के हो सकते हैं। ये हैं पृथक कार्मिक प्रणाली और एकीकृत कार्मिक प्रणाली। नगर पालिका राजस्व आपका शहरी स्थानीय निकायों की आय के 5 स्रोत हैं। ये इस प्रकार के हैं: राजस्व का टैक्स, गैर कर राजस्व, अनुदान और हस्तांतरण ऋण। राजस्थान संदर्भ में नगरीय स्थानीय स्वशासन। 1959 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 बनाया गया। 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ, जिसके द्वारा स्थानीय शासन की संस्थाओं और संवैधानिक दर्जा दिया गया। राज्य सरकार का स्वायत्त शासन विभाग समस्त शहरी स्वशासन संस्थाओं के नियंत्रण, निर्देशन और समन्वय का कार्य करता है।
74वां संविधान संशोधन लागू होने के बावजूद भी 1959 का कानून राजस्थान में लागू रहा और सन 2009 में 1959 के कानून को समाप्त कर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 बनाया गया। नाम नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। जनसंख्या नगर पालिका 20,000 से 1 लाख जनसंख्या तक नगर पालिका बनेगी और 1 लाख से 5 लाख तक नगर परिषद बनेगी आपकी और 5 लाख से अधिक पर आपकी नगर निगम बनेगी। प्रथम में माउंट आबू 1864 नगर पालिका बनी थी प्रथम, और ये नगर परिषद अजमेर 1959 में बनी थी और नगर निगम आपकी जयपुर 1993 में बनी थी। पदाधिकारी चेयरमैन, उप चेयरमैन, परिषद चेयरमैन, उप चेयरमैन और परिषद, महापौर। नगर निगम में महापौर होते हैं और नगर परिषद नगर पालिका में चेयरमैन होते हैं, नगर परिषद में चेयरमैन होते हैं और नगर निगम में आपके महापौर, उप महापौर, परिषद होते हैं। शपथ पीठासीन अधिकारी नगर पालिका को पीठासीन अधिकारी के द्वारा अगर नगर पालिका की अगर बात करें कौन शपथ दिलाता है तो आपका पीठासीन अधिकारी दिलाता है, और नगर परिषद की अगर बात कही जाए तो ईओ नगर परिषद को शपथ दिलाता है और नगर निगम को सीईओ यहाँ पे नगर निगम को शपथ दिलाते हैं। त्यागपत्र अगर बात करें कि नगर पालिका का जो नगर पालिका का चेयरमैन जो होगा किसको मतलब त्यागपत्र देगा तो ईओ को, और यहाँ पे और नगर परिषद जो होगी आपकी ईओ को ये त्यागपत्र देगी, और ये नगर निगम का राज्य सरकार को, नगर निगम का जो महापौर जो होगा आपका वो राज्य सरकार को त्यागपत्र देगा। और निर्वाचन की अगर बात करें सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नगर पालिका बनती है, नगर परिषद आपकी 5 वर्ष के लिए बनती है, नगर निगम भी आपका 5 वर्ष का लिए चुने जाते हैं। अगर जिम्मेदारी उम्मीदवार बनने की आयु यहाँ पे नगर पालिका का आपको चुनाव लड़ना है तो 21 वर्ष होनी चाहिए। नगर परिषद का आपका चुनाव लड़ना है तो आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर नगर निगम का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो भी आपकी एज 21 वर्ष होनी चाहिए। और अविश्वास प्रस्ताव 1/3 सदस्यों द्वारा 3/4 बहुमत के आधार पर 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह तक नहीं लगाया जाता। अविश्वास प्रस्ताव के साथ उस निकाय के अध्यक्ष को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल का प्रावधान किया गया है। इसका पहला प्रयोग 12 जिले के मगरौला के नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन को हटाने के लिए किया गया था। यहाँ पे नगर परिषद वाला देख लीजिए, यहाँ पे 1/3 सदस्यों द्वारा 3/4 बहुमत के आधार पर पहले 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह तक नहीं लगाया जाता। अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ उस निकाय के अध्यक्ष को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल का प्रावधान किया गया है। अगला है नगर निगम में 1/3 सदस्यों द्वारा 3/4 बहुमत के आधार पर 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह तक नहीं लाया जाता। अविश्वास प्रस्ताव के साथ उस निकाय के अध्यक्ष को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे नगरीय निकाय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 243 या पी कहें परिभाषा दी गई है, और अनुच्छेद 243 क्यू में नगर पालिकाओं का गठन है।
और अनुच्छेद 243 द या आर्क है, इसे नगर परिषद की संरचना। और अनुच्छेद 243 एस वार्ड समितियों के का गठन और संरचना। 243 टी स्थानों का आरक्षण। 243 यू नगर पालिकाओं की अवधि आदि। 243 वी सदस्यता के लिए निर्भरता है। और अनुच्छेद 243 डब्ल्यू नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां। और अनुच्छेद 243 भा या एक्स नगर पालिकाओं द्वारा कर आरोपित करने की शक्ति और उनकी शक्तियां। अनुच्छेद 243 बाई वित्त आयोग। 243 जेड नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा। अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 जेड बी संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। अनुच्छेद 243 जेड सी इस संभाग के कतिपय क्षेत्रों का लागू न होना। अनुच्छेद 243 जेड डी जिला योजना के लिए समिति। 243 जेड ई महानगर योजना के लिए समिति। 243 जेड एफ विद्यमान विधियों पर नगर पालिकाओं का बना रहना। और 243 जेड जी निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। यहाँ दोस्तों ये आपका ये थ्योरी कंप्लीट होता है आपका राजनीतिक प्रशासन व्यवस्था में। इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो चलिए दोस्तों अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं हम। कितने प्रश्न ये देख लें। ये आपके 17 प्रश्न इसमें दे रखे हैं आपके दोस्तों। यहाँ देखते हैं। पूछा जा रहा है ग्राम सभा की गढ़पूर्ति करनी है। कुल सदस्य संख्या का आधा भाग। कुल सदस्य संख्या का आधा भाग। कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। और कुल सदस्य संख्या का 5वां भाग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी होगा, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। दूसरा प्रश्न है राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं। जिला प्रमुख को, विकास अधिकारी को, पंचायत समिति का प्रावधान और जिला कलेक्ट्रेट को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी हो जाएगा, विकास अधिकारी को। तीसरा प्रश्न है ग्राम सभा के सदस्य होते हैं आपके ग्राम सभा के सभी निवासी और मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी। और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूची के अनुसार सरपंच द्वारा मनोनीत सदस्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरे का भी हो जाएगा, मतदाता सूची में दर्ज ग्राम सभा के सभी सदस्य। ग्राम सभा के सदस्य आपसे पूछा जाएगा ग्राम सभा का सदस्य कौन है। जो ग्राम पंचायत की सूची में जो मतदाता के रूप में जो दर्ज होता है वही ग्राम सभा के सदस्य के रूप में चुना जाता है या दर्ज माना जाता है। और भारत में स्थानीय शासन विषय आपका संघ सूची का है, राज्य सूची का है, संमति सूची का है या अविशिष्ट विषय है आपका। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में स्थानीय शासन विषय जो है राज्य सूची का विषय है। 5वां प्रश्न है ग्राम स्तर पर प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया वह है ग्राम सभा, पंचायत या सरपंच या पंच। ऑप्शन नंबर 5 का ए हो जाएगा, ग्राम सभा के द्वारा। 6वां प्रश्न है संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित 19 मद, 28 मद या 18 मद। तो इसमें 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपके 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित मद बताए गए थे 29, ये ऑप्शन हो जाएगा। 7वां प्रश्न है पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित है। अनुच्छेद क्या पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे पंचायतों के लिए पूछा जा रहा है।
अनुच्छेद 243 ड, 243 ज, 243 झ या 243 ख। 7 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 243 झ। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? 23 मार्च 1994, 23 अप्रैल 1994, 23 जून 1995, 23 जून 1996। ऑप्शन नंबर इसका 8 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 23 अप्रैल 1994 को। आपका नवा प्रश्न है, पंचायत राज व्यवस्था है आपकी स्थानीय शासन की, स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय स्वशासन की और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। 10वां प्रश्न है, पंचायती ग्रामीण स्थानीय शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किस राज्यों में अपनाई गई थी? क्रमानुसार बताइए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर आपका 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई थी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने। नगर पालिका के सदस्यता के लिए निर्भरताओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? नगर पालिका के लिए पूछा जा रहा है दोस्तों, अनुच्छेद 243 न, अनुच्छेद 243 पर, अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 243 ब। तो निर्भरता की मतलब पूछा जा रहा है, 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 243 पर। संविधान की 12वीं अनुसूची द्वारा नगर पालिकाओं के क्षेत्र के अंदर कितनी क्रियात्मक मदें रखी गई हैं आपकी? तो आपका 18, 30, 35 और 40। ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18 मद रखी गई हैं आपके। 13वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है आपकी पंचायती राज व्यवस्था से, नगर पालिकाओं से, केंद्र की परिभाषा से, केंद्र राज्य संबंधों से। ऑप्शन नंबर 13 का भी हो जाएगा, नगर पालिकाओं से। 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिकाओं से संबंधित है आपकी। 13वां प्रश्न है, नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ आपका? 1991, 1992, 1993, 1994। तो 14 का प्रश्न हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 1992 ईस्वी में। कौन से भारतीय संशोधन अधिनियम के तहत नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा मिला है? 73वें संविधान संशोधन से, 74वें संविधान संशोधन से, 72वें संविधान संशोधन से, 76वें संविधान संशोधन से। 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 74वें संविधान संशोधन से। नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 वर्ष का। शहरी निकायों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 21%, 33%, 50% या 15%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 33%, 1/3। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। नमस्कार।